Hello students, welcome back to the channel. Class 12th Organic Chemistry, Hello Alkanes and Hello Arenes chapter continue. लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हेलो एल्कीन्स का, हेलो एरीन्स का, उनका जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हम कैसे एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो फर्स्ट देखिए इसमें लिखा है फ्रॉम एल्केन, कि एल्केन से कैसे डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा के हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे पहले हमने मीथेन लिया, मीथेन का Cl2 से रिएक्शन कराया HNO यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में. यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा. यहाँ पे हमें CH3Cl मिलेगा और HCl मिलेगा. CH3Cl जो मिला हमें मिथाइल क्लोराइड जो हमारा एल्काइल हैलाइड है. इस तरीके से हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा के सनलाइट की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड्स ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन ये जो मेथड है ये लैब में प्रीफर नहीं किया जाता है, जैसा कि मैंने लिखा है, क्योंकि लैब में प्रीफर कराते हैं तो ये जो हमारा रिएक्शन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चेन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करता है. और ये जो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप के बाद रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं कर सकते हम इसको लैब में. इसीलिए इंडस्ट्रियल मेथड्स यूज़ करे जाते हैं इंडस्ट्री वगैरह में इन रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप पे स्टॉप कराने के लिए. तो देखिए नॉट प्रीफर्ड इन लैब बिकॉज मिक्स प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बट प्रीफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड बिकॉज बाय विच वी कैन स्टॉप रिएक्शन इन फर्स्ट स्टेप. यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें CH3Cl मिला प्लस HCl, लेकिन इसके बाद भी हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था एल्काइल हैलाइड को वो हमें मिल चुका, लेकिन इसके बाद भी हम रिएक्शन को स्टॉप नहीं करा रहे क्योंकि हम करा नहीं सकते. ये जो रिएक्शन है चेन रिएक्शन होते हैं, ये प्रोसीड करते रहते हैं. वापस से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, HCl निकला, Cl2 निकला, इसके बाद वापस से रिएक्शन हुआ, HCl और Cl3 निकला, और लास्ट स्टेप पे हमें CCl4 प्लस HCl मिला जो हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन है हमारा. यहाँ पे जैसे ही CCl4 मिलता है हमारा जो रिएक्शन है वो स्टॉप होता है, प्लस HCl निकलता है. यहाँ पे जो रिएक्शन है वो लास्ट स्टेप रिएक्शन का ये होता है. अगर हम लैब में कराएंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, हम उसे यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते. हालांकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो एल्काइल हैलाइड चाहिए, लेकिन फिर भी जो रिएक्शन है हमारा स्टॉप नहीं होता है. तो इनको स्टॉप कराने के लिए इंडस्ट्रियल मेथड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं. तो हम जब एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं तो हम एल्कीन से डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम इजीली एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं. इसके बाद देखिए कि एग्जांपल लिखा है मैंने CH2 CH3. यहाँ पे देखिए Cl2 यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीनेशन कराया है HNO की प्रेजेंस में. तो यहाँ देखिए दो प्रोडक्ट बनेंगे. एक प्रोडक्ट बनेगा कि जो हमारा Cl है वो कहाँ इस वाले कार्बन पे कनेक्ट हो जाए या फिर इस वाले कार्बन पे हो जाए. तो यहाँ देखिए दो प्रोडक्ट मैंने बनाए. हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट मेजर है और कौन सा माइनर है? ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है. देखो पहले मैंने वन इक्विवेलेंट लिखा, यानी कि जो हमारा रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है, यानी कि रिएक्शन जो है वो यहाँ आने के बाद स्टॉप हो गया है, इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए मेजर जो प्रोडक्ट है वो 55% बना और माइनर जो प्रोडक्ट है वो 45% बना. यहाँ देखिए यहाँ जो बनेगा तो ये जो 2 डिग्री है और ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है. यहाँ यानी कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो कैसे होती है, हमेशा ही क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री. तो हम प्रीफर किसको करेंगे, 2 डिग्री को. लेकिन फिर भी अगर स्टेबल है हमारा प्रोडक्ट तो फिर भी माइनर प्रोडक्ट 45% कैसे बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कि कितने चांसेस हैं हमारा जो है माइनर प्रोडक्ट बनने के और कितने मेजर प्रोडक्ट बने के. यानी कि 1 डिग्री पे जुड़ने के कितने चांसेस है. अगर 1 डिग्री हम इसको कंसीडर करके चलते हैं तो यहाँ पे कितने चांसेस होंगे 1 डिग्री के, 3 इसके होंगे और 3 इसके होंगे. यानी CH3 है, तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक रिमूव होकर Cl यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी रिमूव होकर और क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है. यहाँ पे कितने चांसेस हैं, 6 चांसेस हैं टोटल किसके, 1 डिग्री मिलने के. और यहाँ पे सिर्फ 2 चांसेस हैं कि हमें मेजर प्रोडक्ट मिले. तो इसीलिए माइनर प्रोडक्ट की भी जो यहाँ पे ऑब्टेन की जो हमें मिली है यहाँ पे 45% है, इससे ज़्यादा है इसीलिए. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमने लिया CH3 CH2 CH3. यहाँ पे हमने क्लोरीनेशन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में. तो यहाँ पे देखिए 2 चांसेस हैं कि या तो आपका जो Cl2 है यानी क्लोरीनेशन है, क्लोरीन है, यहाँ से निकल के किन किन पे चला जाए. ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन है. यानी कि सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, 1 डिग्री पे जुड़ने के. 3 यहाँ चांसेस हैं, 3 यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं. इसके बाद किसके हैं,
2 डिग्री के हैं, 2 डिग्री पे 2 चांसेस हैं और 3 डिग्री पे सिर्फ 1 चांस है कि यहाँ पे आपको मिले प्रोडक्ट। लेकिन सबसे स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबल तो 3 डिग्री वाला होगा, फिर 2 डिग्री वाला होगा और फिर 1 डिग्री वाला होगा। इसीलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग वो कौन सा बनना चाहिए? 3 डिग्री का, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला बनता है, यानी कि 1 डिग्री का बनता है। हालांकि 1 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे कम है तीनों में से, लेकिन फिर भी जो हमें प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला? 1 डिग्री वाला मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1 डिग्री में क्लोरीनेशन, जहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है वहाँ क्लोरीन के ऐड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए 3 इसके और 3 इसके, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन में से रिमूव होके कहीं पे भी क्लोरीन ऐड हो सकता है। लेकिन अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक चांस है इसके पास कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और क्लोरीन ऐड हो जाए। CH2 की बात करें तो 2 चांसेस हैं, दोनों हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन एक रिमूव हो जाए और वहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाए। तो देखिए जो हमारा प्रोडक्ट है मेजर और माइनर सिर्फ स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड नहीं करता, ये नंबर ऑफ चांसेस पे भी डिपेंड करता है कि कितने चांस है इसके पास जो हम प्रोडक्ट बनाने के। और ये सारी जो प्रोसेस है हमें क्लास 11th में एक टॉपिक है फ्रॉम सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी, वहाँ से हम पता कर सकते हैं। आप वो रीड करके और दोबारा से इसको देखिए, उसके थ्रू ये आपका जो क्वेश्चन है ये होगा। तो यहाँ पे हमने क्लोरीनेशन पढ़ा अभी, जो हेलोजिनेशन था। इसी तरह ब्रोमिनेशन होगा। ब्रोमिनेशन में भी क्या होता है? सेम वे में जैसे क्लोरीनेशन होता है बिल्कुल सेम वे में ब्रोमिनेशन कराएंगे। इसके बाद है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या होगा? CH4 + I2, यानी कि जैसे ही हमने क्लोरीन को ऐड कराया ऐसे ही हम आयोडीन को कराएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो HI होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और बेटर यील्ड के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या कर देता है, जो हमारा रिएक्शन उसको रिवर्सिबल कर देता है, ये दोबारा से रिड्यूस कर देता है। इसी कारण हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे HNO3 या फिर HiO3, जो इसको क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके, जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसको ऑक्सीडाइज कर सके और हमारा जो रिएक्शन है वो स्मूथली चल सके। तो इसी तरीके से हेलोजिनेशन की जो प्रोसेस है, चाहे वो क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो या आयोडीनेशन हो, इजीली चलेगी। हाँ, हम जो हमारा फ्लोरीनेशन है उसको इजीली प्रोसीड नहीं करा सकते, वो थोड़ा एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो उसके लिए हमें अलग से मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद देखिए सेकंड जो मेथड है वो है हमारा फ्रॉम एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन से हम कैसे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एल्कीन लिया, उसका रिएक्शन कराया HX से, कोई भी हैलाइड लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मार्कोनी वो रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनी वो रूल क्या बताता है कि जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है यहाँ पे, वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों में से किसके पास जाएगा? CH2 के पास, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑलरेडी ज़्यादा है, और दूसरा जो कार्बन होगा उसके पास हमारा हेलोजन जाएगा। इसके बाद सेकंड जो देखिए इसमें भी मैंने क्या बताया, CH3 Cl2, यहाँ पे HCl लिया, यहाँ पे HX, यानी कि हमने कोई भी हेलोजन लिया था, हेलोजन यहाँ पे Cl लेके अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनी रूल को फॉलो करेगा। इसी तरह बेंजीन के केस में मैंने HBr का लिया, यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे मान लो CH3 होगा, यहाँ पे कार्बन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास ऑलरेडी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि किसके पास जाएगा? CH के पास जाएगा। और जो हमारा यहाँ पे हेलोजन है वो किसके पास जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, मार्कोनी वो रूल हर जगह फॉलो नहीं होता है, इसीलिए हमें एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। हम बहुत सारे रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, वही एल्कीन का केस है, HBr से रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमें इसके अकॉर्डिंग सिंपल जो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा हो, यानी कि CH3, और हेलोजन किसके पास जाएगा? जिसके पास नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम हो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट कभी भी राइट प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक रॉन्ग प्रोडक्ट है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है इस रिएक्शन में। ये जो रिएक्शन है ये मार्कोनी रूल से सोल्व होता ही नहीं है। इसीलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लाइटर केस होंगे जिनमें मार्कोनी रूल इजीली हम अप्लाई कर देंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस में नहीं होता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे तो देखिए इधर यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हमारा जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाके जुड़ेगा?
CH3 यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वहीं पे प्रोटॉन जाएगा। तो हमारा जो कार्बोकैटाइन बना है यहाँ पे देखिए CH, यानी कि जो कार्बोकैटाइन बना वो कितने डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। ये देखिए 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बना। ये ऐसे ब्रेक क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कार्बोकैटाइन की। हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ये चीज़ें अच्छे से। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप क्लास 11th की चीज़ों को रिवाइज करें कि अगर हम इधर से ब्रेक डाउन कराएंगे हमारे डबल बॉन्ड को तो जो हमारा कार्बोकैटाइन बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसके बाद फिर से हमने क्या कराया, हमें क्या करना है 2 डिग्री से 3 डिग्री में, क्योंकि 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है। और 3 डिग्री अगर हम करा सकते हैं, अगर वो स्टेबल है तो हम करा सकते हैं। और इसके लिए हमें एक रीअरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रीअरेंजमेंट क्या, कि किसी तरह इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि हमें हम क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई और ग्रुप होता, CH3 होता या फिर कोई भी इथाइल ग्रुप होता या कोई भी ग्रुप होता तो वहाँ पे हम उसके शिफ्ट कराते। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, प्रोटोनेशन नहीं करा रहे, ये क्या है, हमारी हाइड्राइड शिफ्ट है। जैसे हेलोजेंस होते हैं इसी तरह की हमारी क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। ये कार्बोकैटाइन 3 डिग्री बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले कार्बोकैटाइन से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो हेलोजन है वो आएगा। हेलोजन आएगा तो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे कार्बोकैटाइन यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हेलोजन आके इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो मार्कोनियो रूल से बताया जा रहा था। तो इसीलिए जो मार्कोनियो रूल है वो हम इजीली लाइटर केसेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑल द केसेस में हम मार्कोनियो रूल को फॉलो नहीं कर सकते। कुछ जगह पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस भी पढ़ते हैं, ये डिपेंड करता है जो हमारा रिएक्शन है उसकी कंडीशन पे। तो इस तरीके से देखिए हमने 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं अल्काइल हैलाइड के। फर्स्ट हमने फ्रॉम एल्केन पढ़ा है डायरेक्ट हेलोजिनेशन से, और सेकंड हमने पढ़ा फ्रॉम एल्कीन मार्कोनियो रूल से। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय।